जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज से पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आईबीपीएस क्लर्क मेन से रिलेटेड होंगे। और हम देखेंगे कि जो पजल बनाने का सही तरीका क्या है, वो क्या क्या होगा। तो हम इसको सही तरीके को समझेंगे और किस तरीके से किया जाता है उसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा पजल का, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 पर्सन्स नेमली क्या है, PQRSTUV एंड W आर फ्रॉम 2 डिफरेंट पार्टीज। कौन कौन से? कांग्रेस एंड बीजेपी। मतलब 8 लोग हैं, वो किससे हैं? कांग्रेस से हैं या तो फिर बीजेपी से हैं। दे आर ट्रैवलिंग ऑन 4 डिफरेंट बाइक्स। कौन कौन सी? A, B, C एंड D। वो 8 जो हैं वो किससे ट्रैवल कर रहे हैं? A, B और C और D बाइक से ट्रैवल कर लें। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले आप बाइक बना लीजिए। A, फिर ये B बाइक, ये C बाइक और ये D बाइक। ये 4 बाइक्स हो गई आपके पास। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। दे आर ट्रैवलिंग इन सच ए वे दैट 2 ऑफ देम आर ट्रैवलिंग ऑन ईच बाइक। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये सभी ट्रैवल कर रहे हैं और हर एक बाइक पे कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। Among the person, 4 of them are carrying loudspeaker and remaining persons are carrying a flag. इन सभी में से 4 लोग क्या लेके चलते हैं? लाउड स्पीकर। 4 लोग लाउड स्पीकर को मैं L और S से डिनोट कर रहा हूँ। और 4 लोग और रिमेनिंग पर्सन आर कैरिंग ए फ्लैग। मतलब 4 लोग अगर लाउड स्पीकर, तो 4 लोग क्या लेके चलेंगे? फ्लैग को लेके चलेंगे। चलिए अब क्या कह रहा है? नो 2 पर्सन कैरिंग सेम थिंग ऑन द सेम बाइक। मतलब एक ही बाइक पे 2 तरह की, एक ही सेम तरह की चीज़ को नहीं ले जा सकते हैं। मतलब एक पे अगर लाउड स्पीकर है तो इस पे भी लाउड स्पीकर हो, ज़रूरी नहीं है, दोनों पे अलग अलग होना चाहिए। तो एक पे लाउड स्पीकर हो तो एक पे क्या होगा? फ्लैग होगा। इसी तरह बी में भी एक पे लाउड स्पीकर है तो एक पे क्या होगा? फ्लैग होगा। इसी तरह इसमें भी लाउड स्पीकर होगा, फ्लैग होगा। और इसी तरह डी में भी लाउड स्पीकर होगा और फ्लैग होगा। चलिए, नो 2 पर्सन फ्रॉम कांग्रेस एंड नो 2 पर्सन विद लाउड स्पीकर ऑक्यूपाइड सीट्स ऑन द सेम बाइक। मतलब ये कह रहा है कि एक ही बाइक पे 2 पर्सन कांग्रेस के नहीं हो सकते। इसका मतलब है एक बाइक पे 1 पर्सन कांग्रेस का या 1 पर्सन बीजेपी का होगा, लेकिन एक बाइक पे 2 पर्सन जो होंगे वो कांग्रेस के नहीं हो सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और ना ही एक साथ 2 लोग लाउड स्पीकर को ले जा सकते। तो यहाँ तो पहले ही क्लियर कर दिया था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, जो मेन, और हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम लिखते जाएंगे, क्योंकि बार बार हमें क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत ना पड़े। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको लिख लेंगे, ताकि उसके बाद हम ये क्वेश्चन ना देखें। तो क्या बोल रहा है? क्यू इज़ फ्रॉम बीजेपी बट शी इज़ नॉट सिटिंग ऑन द सेम बाइक विद वी एंड डब्लू। क्या बोल रहा है? क्यू जो है वो किससे है? बीजेपी से है। वो वी और डब्लू के साथ नहीं बैठी है। ठीक। उसके बाद पी एंड वी आर कैरिंग द सेम थिंग। पी एंड वी दोनों क्या है? सेम थिंग ले जा रहे हैं, सेम थिंग्स। इसका मतलब क्या है कि पी और वी चाहे लाउड स्पीकर लेके जाएंगे चाहे फ्लैग लेके जाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ लेके जाएगा, लेकिन दोनों एक ही चीज़ लेके जाएंगे, चाहे लाउड स्पीकर चाहे फ्लैग। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के, आइदर अ लाउड स्पीकर और अ फ्लैग। पी एंड एस आर फ्रॉम द सेम पार्टी। पी एंड एस जो है वो किससे हैं? सेम पार्टी से। मतलब दोनों के दोनों किससे होंगे? एक ही पार्टी से होंगे। Q and S are not carrying the same things. Q and S
मतलब एक ही तरह की चीज़ नहीं लेके जा रहे, तो इसका मतलब है कि क्या लेके जा रहे हैं, डिफरेंट थिंग्स लेके जा रहे हैं। ठीक है। W who is carrying a loudspeaker is not sitting on bike D। W जो है वो क्या लेके जा रहा है, लाउड स्पीकर, लेकिन वो D पर नहीं बैठता है। तो इसका मतलब किस पे बैठेगा, या तो AC पे या फिर B पे या फिर A पर। चलिए, R sits with S। R जो है वो S के साथ बैठता है, तो R S के साथ चारों में से कहीं पे भी बैठेगा। बोथ U एंड W आर कैरिंग द सेम थिंग्स। U और W सेम थिंग ले जा रहे हैं, मतलब W लाउड स्पीकर लेके जा रहा है तो U भी लाउड स्पीकर लेके जाएगा। P एंड V सिट ऑन बाइक A एंड बाइक B रिस्पेक्टिवली। P A पे बैठता है, V B पे बैठता है, क्योंकि इस पर क्लियर कह दिया कि P एंड V सिट्स ऑन बाइक A एंड बाइक B रिस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग। P A पे और B V पे बैठते हैं। P V एंड W आर फ्रॉम सेम पार्टी। P V और W जो है ये तीनों किससे हैं, सेम पार्टी से हैं, सेम पार्टी से हैं। चलिए अब देखिए, 8 पर्सन है और डिफरेंट पार्टी से हैं, तो कुछ कांग्रेस से कुछ बीजेपी से। अब क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये बोल रहा है कि P और V तो इस पे आने वाले हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि P फ्लैग पे आएगा या V फ्लैग पे आएगा या P लाउड स्पीकर पे आएगा या इस V लाउड स्पीकर पे आएगा। तो हम अगर मानते हैं, जैसे यहाँ पे हमने P रख भी लिया, यहाँ V रखना पड़ेगा। W यहाँ नहीं आ सकता है, तो W को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि W भी लाउड स्पीकर है और U भी लाउड स्पीकर है, तो U को यहाँ रखना पड़ेगा। जब आप P V W U बैठा लेते हैं, तो अब R और S को कहाँ बैठाएंगे, जगह नहीं रही। इसका मतलब क्लियर है कि आपको P यहाँ पे और V यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, P V W जो है वो सेम पार्टी से हैं। ठीक है, और 4 लाउड स्पीकर 4 फ्लैग लेके जा रहे हैं, तो इसी से पता चल रहा है कि 4 पार्टियां भी होंगी, क्योंकि अगर 2 कांग्रेस एक साथ नहीं बैठेंगे तो कहीं पे भी कांग्रेस जहां होगा वहां कांग्रेस नहीं आने वाली है, कहीं पे भी, यानी कांग्रेस अलग भी, एक पे कांग्रेस एक पे बीजेपी होने वाली है, क्योंकि जहाँ दो बीजेपी एक साथ होगी वहीं पे फिर 2 कांग्रेस आ सकते हैं। इसका मतलब है कांग्रेस जब एक साथ नहीं है तो कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग है, तो और कांग्रेस बीजेपी अलग अलग है, इसका मतलब 4 लोग कांग्रेस से 4 लोग बीजेपी से। PVW सेम पार्टी से, क्यों बीजेपी से, मान लेते हैं क्यों इन्हीं के साथ होता तो PVW सेम पार्टी से, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है P और S भी सेम पार्टी से। अब S को भी एक इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 5 लोग हो गए। Q बीजेपी से, तो मतलब Q को यहाँ से हटा दीजिए और S को यहाँ रखिए, तो ये चारों किससे हो गए, कांग्रेस से हो गए। PVWS कांग्रेस से हो गए, QRTU किससे हो गए, बीजेपी से हो गए। ठीक है, अब W तो यहाँ आने वाला नहीं है, W को हम यहाँ रख सकते हैं। क्या W को हम यहाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर V कांग्रेस से तो W कांग्रेस से नहीं होगा, तो W यहाँ नहीं आएगा। क्या हम W को यहाँ रख सकते हैं, W को यहाँ भी नहीं रख सकते, क्योंकि P और W सेम पार्टी से हो जाएंगे, तो W के लिए जगह ही सिर्फ ये बचेगी। जब W के लिए जगह ये बची तो इसका मतलब है कि R और S यहीं पे आने वाले हैं, और U और Q, U चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे आएगा। अब Q को रखते हैं। ठीक है, RS तो यहाँ पे आने वाला है, Q इन तीनों में से कहीं पे भी आएगा, तो Q किसके साथ नहीं आ सकता, V के साथ नहीं आ सकता, W के साथ नहीं आ सकता, तो Q यहाँ पे भी नहीं आएगा, Q यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो Q के लिए जगह ही क्या बची, Q के लिए जगह ये बची, और W लाउड स्पीकर है, तो यहाँ तो RS आने वाले थे, तो U यहीं पे आने वाला है। अब R और S एक साथ आएंगे, तो इसमें बोला हुआ है Q और S डिफरेंट थिंग्स लेके जाते हैं। Q अगर लाउड स्पीकर लेके जा रहा है तो S क्या लेके जाएगा, S फ्लैग लेके जाएगा, तो S को यहाँ पे रखेंगे, R को यहाँ पे रखेंगे, T को यहाँ पे रखेंगे, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप अगर जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी क्वेश्चन में, अगर आप उसको लिख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से देखिए, ये सारी चीज़ें इसी में से देखिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका सबसे बेटर रहेगा सॉल्व करने का। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं आज का। कल फिर एक पज़ल लेके आएंगे या सिटिंग अरेंजमेंट जो भी होगा
उसको हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।